हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्री पैराडाइज में। और मैं विनीत शर्मा आप लोगों का सभी एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आइए हम लोग इस आपके जो है लेक्चर में मैं कृषि भौतिकी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में यहाँ पे जो है एक नई सीरीज लेके आया हूँ। तो आइए दोस्तों हम लोग इस चीज़ को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक मिनट जरा मैं यहाँ पे इसको चेंज कर लेता हूँ, ओके, जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या होती है। यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर कि आपका सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक जो आपका एंगस्ट्रॉम है, 1 एंगस्ट्रॉम की अगर हम बात करें, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 आपका क्या होता है, मीटर के ये क्या होता है, बराबर होता है आपका 1 एंगस्ट्रॉम। ओके, और यहाँ पे आपको एक माइक्रोन को एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करना है, तो हम लिखेंगे 1 माइक्रोन को इससे प्रदर्शित करते हैं। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 क्या होता है यहाँ पे आपका मीटर होता है। यानी अगर हम एक माइक्रोन की बात करें तो उसमें 10⁻6 मीटर के वो बराबर होता है। लेकिन आपको इस माइक्रोन को किस में बदलना है, आपको एंगस्ट्रॉम बदलना है। तो यहाँ पे -6 मीटर की जगह क्या होना चाहिए, -10 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 10⁻6, अगर हम इंटू 10⁻4 कर दें और इंटू 10 की घात आपका +4 कर दें यहाँ पे, ओके, +4 कर दिया तो यहाँ पे आपका ये क्या लिखा रहेगा, मीटर लिखा रहेगा। मतलब +4 -4 मिलकर 10 की पावर 0, ओके, 10 की पावर 0 की वैल्यू 1। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तब अगर यहाँ पे हम बात करें, ये 10 की घात 4 हमने आगे लिख लिया, इंटू यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -6 और -4 मिलकर हो जाएगा 10 की घात -10 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मीटर। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग 10⁻⁻10 मीटर की प्लेस पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻ क्या होता है, 10 मीटर होता है। तो यहाँ पे 10⁻⁻10 मीटर की जगह पे आप लोग 10⁻4 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। यानी ये वैल्यू आपकी हो गई 1 माइक्रोन की। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻4 एंगस्ट्रॉम। यानी कि इस आंसर का जो सही मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट। 10⁻4 एक माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या कितनी होती है, 10⁻4। तो आप लोग इसको आसानी से टिक कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन समझते हैं। तो सबसे पहले मैं अगला क्वेश्चन स्लाइड्स पे आपको दिखाता हूँ कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग यहाँ से क्लियर रूप से देख सकते हैं कि एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो आपको ये बताना है कि एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो सबसे पहले हम जो ऑप्शन है उनकी बात कर लेते हैं। जैसे हम अगर बी की बात करें, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है वेग। वेग का अगर हम बात करेंगे मात्रक क्या होता है, तो आप लोगों को पता है इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर एमकेएस सिस्टम में अगर हम लोग बात करेंगे, ओके, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है आपका, हर्ट्ज होता है मात्रक, ओके, हर्ट्ज मात्रक होता है। तो ये बी भी ऑप्शन, इसका जो सी ऑप्शन है ये भी नहीं हो सकता, मतलब बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। अगर हम डी की बात करें, आवर्तकाल, आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है आपका, सेकंड होता है। क्या होता है आपका, सेकंड होगा। तो ये डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन ए बचा, जो तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य यहाँ पे लिखा हुआ है, तरंग दैर्ध्य, जो तरंग दैर्ध्य होती है वो उसको हम मेजर करते हैं, किससे मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य का हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या देखते हैं इस चीज को। यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में मूल राशि है। तो मूल राशि के बारे में मैंने जो वीडियो अपलोड है आपका, तो उसमें मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो आप लोग अगर नहीं देखा है तो वहां से आप लोग देख सकते हैं प्ले लिस्ट से। और मैं फिर भी यहाँ पे बताता हूँ कि मूल राशियाँ कितनी होती हैं। तो मूल राशियाँ आपकी 7 प्रकार की होती हैं। उनको याद करने का तरीका क्या है, बस एक फार्मूला याद रखना है आपको, लद्रश वैता ज्योप। लद्रस वैता ज्योप का मतलब क्या है, ला से आपका हो जाएगा लंबाई, ओके, द्रा से मतलब हो जाएगा आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान, और सा से मतलब हो जाएगा आपका समय, और वै से मतलब हो जाएगा आपका वैद्युत, और आपका हो जाएगा क्या, धारा। ता से हो जाएगा ताप, और ज्यो से हो जाएगा ज्योति तीव्रता। क्या होगा आपका, ज्योति तीव्रता, ओके। और पा से हो जाएगा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आपकी 7 क्वांटिटी हो गई,
1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखिए 7 ये मूल राशियां होती हैं। तो इसमें कौन सा आपको मैच कर रहा है? देखो द्रव्यमान है, तो इस ऑप्शन में ऑप्शन डी जो है उसमें क्या लिखा हुआ है? द्रव्यमान। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन डी द्रव्यमान बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं। आइए प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन हमारा कि केल्विन किस भौतिक राशि का मात्रक है। आपको ये बताना है कि केल्विन किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो केल्विन जो है आपका वो ताप का, किसका मात्रक होता है? ताप का। ताप को हम लोग किससे मेजर करते हैं? आप केल्विन से मेजर करते हैं। अगर हम बात करें बाकी ऑप्शंस की, जो विद्युत धारा का मात्रक है, इसका मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति में, एमके सिस्टम में क्या होता है आपका? विद्युत धारा का अधिकतर आप लोगों ने पढ़ा होगा एम्पियर। क्या होता है आपका? एम्पियर। तो विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा, ताप का केल्विन हो गया। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा यहाँ पे? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा आपका? कैंडिला हो जाएगा ज्योति तीव्रता का। अगर हम उष्मा की बात करें तो उष्मा को हम लोग कैलोरी हो गया, ओके, किलो कैलोरी हो गया, इस रूप में भी क्या करते हैं? इसको व्यक्त करते हैं उष्मा को। और अगर हम बाकी जैसे ऊर्जा की बात करें कि ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, तो ऊर्जा का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है आपका? जूल होता है। ओके, तो ये ऑप्शंस हो गए, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ताप। केल्विन किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? ताप का। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पे करते हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो है, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/1000 ग्राम को कहते हैं। तो आपको 1/1000 यानी कि 1000 आप यहाँ पे ग्राम लिखा हुआ है, ग्राम। ओके, तो 1/1000 का मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1/10³ लिख सकते हैं, ये ग्राम हो गया। और ये जब पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा ग्राम। ओके, तो 10⁻³ ग्राम की जगह पे हम लोग 10⁻³ जहाँ पे लिखा होता है वहां उसका जो वर्ड आता है, यानी कि पूर्व लग्न जो होता है मिली होता है। तो 10 की जगह क्या हो गया? मिली हो गया, और ये क्या हो गया? ग्राम हो गया। यानी हम बोल सकते हैं 1/1000 ग्राम इज इक्वल टू इतना, मतलब ये मिलीग्राम के बराबर होगा। तो आप लोग सीधे सीधे याद कर सकते हैं कि 1 जो मिलीग्राम होता है आपका, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 क्या होता है? -3 ग्राम होता है। तो चाहे तो आपको इसको 1/1000 लिख सकते हैं ग्राम। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1/1000 ग्राम को क्या कहेंगे हम लोग? मिलीग्राम कहेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तो ये है आपका अगला क्वेश्चन कि एक आकाश गंगा की दूरी का कोटिमान, एक आकाश गंगा की जो दूरी है उसका इन्होंने कोटिमान 10⁻25 मीटर दिया हुआ है। यदि यह दूरी प्रकाश की चाल से तय की जाए, ओके, तो लिए गए समय का कोटिमान क्या होगा? और यहाँ पे ये भी दिया है कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि लिए गए समय का कोटिमान निकालना है। तो जो समय बराबर हमारा फार्मूला होता है, यहाँ से आप लोग समझेंगे कि समय बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है आपका? समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल होता है। ओके, तो यहाँ पे दूरी जो दे रखी है वो दे रखी है 10⁻25 मीटर। तो मैंने 10⁻25 मीटर लिख लिया, अपॉन 10⁻25 लिखेंगे। और यहाँ पे जो चाल है वो कितनी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ओके, तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1/3 × 10⁻25 - 8 हो गया। जब 1 में 3 का डिवाइड लगाएंगे तो आपका क्या आएगा? 0.3333 इस तरह से आएगा, डॉट डॉट करके। ओके, 10⁻, आपका कितना बनेगा? 25 से 8 जाएगा, कितना बचेगा आपका? यहाँ पे 17 बचेगा। ओके, अब अगर यहाँ पे 3, अगर मैं इसको मानक रूप में लिखना चाहूँ, मतलब एक अंक के बाद दशमलव लगाना चाहूँ, तो 3.33 आता जाएगा, डॉट डॉट, इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? ये पॉइंट इधर जब आएगा, इस तरफ आएगा, तो पावर क्या होगी? माइनस होगी। एक अंक हमने इधर स्थापित किया, प्रतिस्थापित किया, तो यहाँ पे 10⁻−1 यानी कि 17 से हम लोग एक कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 16 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी आ गई, किसकी? समय की आ गई। किसकी आ गई? समय की वैल्यू आ गई जब हमने इसको सॉल्व किया। 3.33 × 10⁻16 क्या आएगा आपका? सेकंड आएगा। क्या आएगा? सेकंड। ओके, क्योंकि दूरी जो थी वो आपकी मीटर में थी, चाल मीटर प्रति सेकंड में थी। ओके, अब यहाँ से हमें को इसको कोटिमान बताना है। तो आप लोगों को सबसे पहले कोटिमान बताना पसंद करता हूँ कि आपका जो कोटिमान होता है वो किसी भी भौतिक जो न्यूमेरिकल वैल्यू है या भौतिक राशि का जो आंकिक मान है वो 10 की घात के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? आपका कोटिमान कहलाता है। तो कोटिमान निकालने के लिए आप लोग बस इतनी सी बात याद रखेंगे कि हम लोग एक वैल्यू आप लोग याद रखेंगे 3.16।
3.16 ये बेस लिया जाता है आपका कोटिमान ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कोई भी भौतिक राशि होगी तो उसको मानक रूप में यहाँ पे लिखेंगे। मानक रूप एक अंक के बाद दशमलव लगेगा इधर से, यानी कि बाईं साइड से। ओके, फिर क्या करना है, 3.33 लिखा हुआ है तो आपको इसको चेक करना, जो 3.33 है ये 3.16 से ज्यादा है या कम है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो 3.33 है ये 3.16 के से क्या है आपका 3.33 से क्या है आपका ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या है कि जो 10 की पावर होगी 16 यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना लोग है 16, तो 10 की पावर 16 कोटिमान ना होकर इसमें हम लोग एक ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 3.33 है 3.16 से ज्यादा है तो इस पावर में जो भी 10 की घात बनेगी उसमें हम एक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 की घात 17 सेकेंड बनेगा आपका। ओके, तो ये हो गया इसका क्या हो गया, कोटि मान हो गया किसका, यानी कि समय का। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 10⁻16 सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा एकदम से। ओके, अगर 3.16 से ये वाली वैल्यू कम होती तो इस पावर से हम लोग क्या करते हैं, 10⁻16 से हम लोग एक कम कर देते। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो प्यारे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन कि एक पत्ती की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्रमशः इतनी इतनी दे रखी है। पत्ती का आयतन उचित सार्थक अंकों में होगा। तो सबसे पहले आयतन क्या होता है, आयतन का फार्मूला क्या है प्यारे दोस्तों, तो आप लोग जानते होंगे क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयतन का फार्मूला क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लिख दिया, इसका मतलब चौड़ाई गुणे उससे ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आयतन निकालते हैं। लंबाई कितना दे रखा है इन्होंने, लंबाई दे रखा है इन्होंने 10.5 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया, और ये 1.6 सेंटीमीटर हो गया, और ये हो गया 0.40 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में। जब आप लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 6.72 आएगा। ओके, अब यहाँ पे सेंटीमीटर 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 3 बार सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, 6.72 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अब आपको जो आयतन है उसको उचित सार्थक अंक में लिखना है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे आंकिक मान है इनका आपने मल्टीप्लाई किया है। क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो अब इसमें से जो सबसे आप लोग ये देखेंगे कि इसका सार्थक अंक, लंबाई का कितना सार्थक अंक है, लंबाई का यहाँ पे सार्थक अंक कितना है 3 है। अगर हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे सार्थक अंक कितना है 2 है, और यहाँ पे मोटाई में सार्थक अंक आपका कितना है, ऊंचाई या मोटाई। ओके, यहीं पे सेम चीज है। तो यहाँ पे जो आपकी ये है इसका सार्थक अंक कितना है, इसका सार्थक अंक भी क्या है 2 है। तो सबसे पहले जो फाइनल रिजल्ट आया 6.72, तो हम ये देखेंगे तो सबसे कम वैल्यू, जो वैल्यू अलग अलग दे रखी थी इसमें तो सबसे कम वैल्यू का जो है जो सार्थक अंक है वो कितना है 2 है। तो हमको ये जो फाइनल रिजल्ट आया है इसमें सिर्फ 2 ही सार्थक अंक लेने हैं, यानी कि जो 6.72 आया है इसमें सिर्फ 2 सार्थक अंक आपको लेने। तो 2 लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या करना पड़ेगा, हमको छोड़ना पड़ेगा 2 को। तो आपका आ जाएगा 6.7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका जो है उचित सार्थक अंकों में क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा एक पत्ती का। तो यहाँ पे जो 6.7 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है 6.7 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका हो जाएगा आयतन उचित सार्थक अंकों में। तो इस ऑप्शन को आप लोग टिक कर सकते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब प्यारे दोस्तों, तो ये बात हो गई हमारे इस सीरीज के कुछ क्वेश्चंस की, और इस तरह की आपको और भी क्वेश्चंस अगर लगाने हैं और इस चीज को आपको कंटिन्यू रखना है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हमको इससे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों को अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करूंगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों, पढ़ाई में लगे रहिए। थैंक यू।